लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, हुकूमत आर्मी चीफ की तकर्री पर सियासी कार्ड खेलना चाह रही है। इस अमल की मजम्मत करते हैं। हुकूमती तब्दीली के बाद पाकिस्तान IMF से मुआहदे पर नजरसानी की दरख्वास्त कर सकता है। हुकूमती हलीफ जमातों से अपील है कि वो हुकूमत से अलहदा होकर अदम एतमाद से उसे फारिग करें। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं कि शरीफ बरादरान का यह अलमिया रहा है कि वो इदारों में अपनी धौंस जमाना चाहते हैं। इमरान खान वाहिद हुक्मरान है जो सादिक और अमीन पहले और वज़ीर आज़म बाद में बने। हम अवामी हुकूमत हैं और अगले 5 साल भी PTI की हुकूमत होगी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कैसे लड़ना है, तहरीक इंसाफ की मनसूबाबंदी फाइनल हो गई। तहरीक इंसाफ की पंजाब एडवाइजरी काउंसिल के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात से पहले तमाम सरकारी महकमों में खाली असामियां पुर करने का फैसला किया गया है। पंजाब की एडवाइजरी काउंसिल का हर माह के पहले हफ्ते ऐवान वज़ीर आला में इजलास होगा। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों की रिपोर्ट हर माह वज़ीर आज़म को भिजवाई जाएगी। एबटाबाद मरी रोड खोल दी गई, लेकिन क्रॉसिंग पॉइंट अब तक नहीं दिया गया। 2 गाड़ियां आमने सामने आने की सूरत में रास्ता देने की जगह नहीं। एबटाबाद बाड़ियां रोड को छांगला गली से एबटाबाद तक क्लियर कर दिया गया। DC एबटाबाद के मुताबिक नथिया गली डूंगा गली में मौजूद सयाहों का इनखला शुरू हो गया है। बाड़ियां एबटाबाद सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी है। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक डूंगा गली से बगनूतर रोड को 23 किलोमीटर तक मुकम्मल क्लियर कर दिया गया। डूंगा गली से छांगला गली तक 13 किलोमीटर पर बर्फ से साफ कर दी गई। छांगला गली बाड़ियां भी 8 किलोमीटर तक क्लियर कर दी गई। मरी में सयाहों की मौत की वजह सर्दी नहीं बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड थी। गाड़ी का इंजन ऑन हो और उसका एग्जॉस्ट साइलेंसर पाइप बर्फ में धंसा हो तो ये गैस बाहर जाने की बजाय गाड़ी के अंदर जमा हो जाती है। ये बू के बगैर गैस होती है, इसलिए इसका पता नहीं चलता। पहले इंसान चंद मिनट्स में बेहोश होता है और फिर उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। माहिरीन का कहना है कि गाड़ी बर्फ में फंस जाए और इंजन चल रहा हो तो खिड़की का शीशा थोड़ा सा खुला रखें। गाड़ी के साइलेंसर से बर्फ साफ करते रहें। मरी में इंसानियत रोती तड़पती रही। मुनाफाखोरों की चांदी हो गई। कमरों के किराए 25,000 से 50,000 तक वसूल किए गए। खाने पीने की अशिया अब भी दुगने दामों पर फरोख्त हो रही हैं। और तो और लोग बर्फ में फंसी गाड़ियों को धक्का लगाने के भी पैसे मांगते नजर आए। बास फलाही इदारों की जानिब से इमदादी कामों का सिलसिला भी जारी। रजाकार पैदल ही मुतासरीन तक पहुंचने लगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि सानहे मरी के बाद ये साबित हो गया कि मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। बरवक्त इक़दामात होते तो इतना बड़ा हादसा ना होता। हुकूमत बयानबाजी करने और अवाम को मोरद इल्ज़ाम ठहराने के बजाय इंतज़ामी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़ौज और रेंजर्स का रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन लायके तहसीन है। तर्जुमान PTM हाफिज अब्दुल्ला ने सालेह मरी पर बयान में कहा कि इमरान खान जनूबी कोरिया की कश्ती डूबने पर वज़ीर आज़म के मुस्ताफ़ी होने का भाषण देते थे। सालेह मरी में 23 जानें आपकी नाअहली की वजह से मौत के मुंह में चली गईं। खान साहब में ज़रा भी गैरत होती तो मुस्ताफ़ी हो जाते। हेलीकॉप्टर में मरी का जायज़ा लेने के बजाय बुज़दार मुस्ताफ़ी हो जाते तो आवाम का भला होता। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा है कि जब तक हम कर्जे लेते रहेंगे हमारी खारिजा पॉलिसी आज़ाद नहीं हो सकती। हमें अपने अखराजात को पूरा करने के लिए बाहर से कर्जे लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से मुआशी खुद मुख्तारी पर समझौता करना पड़ता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर मोईद यूसुफ का कहना था कि हमारी खारिजा पॉलिसी अमरीका के असर से आज़ाद नहीं और शायद ही कोई मुल्क हो जिसकी खारिजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो। मुशीर कौमी सलामती का इंटरव्यू आज शब 10:05 पर जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। कराची के इलाके औरंगी टाउन में नामालूम सिमत से आने वाली गोली लगने से 10 साल की बच्ची जाँ बहक हो गई। बच्ची को गोली सर में लगी जो आर पार हो गई। वाक़े के वक्त पड़ोस में होने वाली शादी में हवाई फायरिंग भी हो रही थी।
जमात इस्लामी के तहत सिंध असम्बली के बाहर धरने का 10वां रोज। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक सिंध बल्दियाती कानून तब्दील नहीं किया जाता धरना जारी रहेगा। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सबको पता है कि कराची में लिसानी सियासत कौन करता है। बल्दियाती कानून के खिलाफ हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन, ठट्टा, लाड़काना समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में जमात इस्लामी के एहतजाजी मुजाहिरे। गुजरावाला में भी एहतजाजी रैली निकाली गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई राबता कमेटी का इजलास। रेड लाइन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट समेत मुख्तलिफ मनसूबों का जायजा। BRT मनसूबे पर रेंजेस से मलीर हॉल्ट और मौसमिया डिपो खाली करवा के मुतबादिल जगह फराहम करने का फैसला। इजलास में विफाकी वज़रा असद उमर, अमीनुल हक, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब और कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद भी शरीक हुए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने तलागंग के लीगी रहनुमा हाजी करम हुसैन को टेलीफोन करके उनके भांजे और 6 बच्चों के मरी में इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। कहा ASI मोहम्मद नवीद और उनके 6 बच्चों की नागहानी मौत पर गहरा दुख हुआ। सालेह मरी पर पूरी कौम सोगवार है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला सोर में वक्फे से बर्फबारी जारी। बालाई इलाकों में 3 फुट से ज्यादा बर्फबारी। ज़मीनी राबता मुनक़ता। ग़ज़र में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। शिमाली वज़ीरिस्तान में रस्मक और दीगर इलाकों में भी हर तरफ जमी बर्फ हटाने का काम जारी। आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। नकियाल की वादियाँ भी बर्फ से ढक गईं। बलूचिस्तान में हालिया बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। अगले 24 घंटों में कम से कम दर्जा हरारत लेह में -11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। स्कर्दू और हुंजा में -5, मरी में -3, कोयटा में -1, गिलगित और चित्राल में 0, इस्लामाबाद में 1, पिशावर में 2, लाहौर में 9 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। नाजरीन की एंटरटेनमेंट के लिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहा है। नई ड्रामा सीरियल इंतकाम की कहानी एक ऐसे खानदान की है जहां बरसों पुरानी रंजिशों के बायस नफरत का बसेरा है। मोहब्बत कैसे अपनी जगह बनाती है, जानने के लिए देखिए 10 जनवरी से रोजाना रात सिर्फ जियो पर। और मौला जट समेत सैकड़ों फिल्म्स में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले लेजेंड अदाकार सुल्तान राही को मद्दाहों से बिछड़े 26 बरस बीत गए। बतौर एक्स्ट्रा अदाकार इंडस्ट्री में कदम रखा, पंजाबी फिल्म्स के शहंशाह का दर्जा पाया। सुल्तान राही को 9 जनवरी 1995 को गुजरावाला से लाहौर आते हुए कत्ल कर दिया गया था।